प्रभु, वहां लंका में राक्षसों के बीच था, फिर भी अकेला था। यहाँ वानरों के मध्य हूं, फिर भी प्रतीत होता है कि अपनों के बीच हूं। आपकी दया का पात्र बनकर मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आज मैं शपथ लेता हूं, जो राक्षस अधर्म के साथ है उनका वध करने में और माता सीता को मुक्त कराने में मैं आपका साथ दूंगा। महाराज विभीषण, इस सागर को पार कर लंका के उस ओर जाने का कोई मार्ग सुझाइए। महाराज, सागर पार करने के सिवाय लंका पहुंचने का कोई और गुप्त मार्ग भी है क्या? दुर्भाग्यवश लंका जाने का कोई गुप्त मार्ग नहीं। सर्वप्रथम तो वे वानर लंका में प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे, और यदि वे प्रवेश कर भी गए तो कदापि मेरे अस्त्रों के सामने नहीं टिक सकेंगे, कदापि नहीं। ये ध्वनि कैसी? प्रणाम पिताश्री, क्षमा चाहता हूं, मुझे लगा कोई शत्रु है। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी सतर्कता देख अत्यंत प्रसन्न हूं। परंतु आप यहाँ? अनेक चिंताओं से घिरा मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल था मेरे पुत्र, इसलिए सोचा कि तुमसे मिल लूं। पिताश्री, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बुला लेते। परंतु पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हैं? चिंता तो है पुत्र, कहीं विभीषण का कथन सत्य न हो। क्या आपको ज्ञात नहीं कि उस वानर ने क्या चेतावनी दी थी? सब मारे जाएंगे, सभी औरतें विधवा हो जाएंगी, सभी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कहीं सीता को लौटाकर उस वनवासी नर के समक्ष समर्पण ही उचित तो नहीं? तुम्हारी माता का भी यही कथन है, यदि मैंने पराजय स्वीकार नहीं की तो अंत में अकेला रह जाऊंगा मैं। पुत्र, कहीं मैं सच में सभी को ना खो बैठूं। ये चिंता लंकेश रावण को शोभा नहीं देती पिताश्री। काकाश्री के कायरतापूर्ण कथन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अत्यंत शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं। उन दोनों नर और वानर का संहार करने में भली भांति सक्षम है हम सीता को कदापि नहीं सौंपेंगे पिताश्री। वो युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध करेंगे। उनकी संपूर्ण सेना को धूल धूसरित करके रख देंगे हम। तो फिर हम लंका कैसे पहुंचेंगे? रावण की सेना से युद्ध करके माता सीता को कैसे लेकर आएंगे? एक सुझाव है मेरे पास। प्रभु श्री राम के पूर्वज महाराज सगर ही सागर की उत्पत्ति का कारण थे। इसलिए यदि स्वयं प्रभु समुद्र से मार्ग देने का अनुरोध करें तो कृतज्ञतावश ये स्वयं उन्हें और वानर सेना को मार्ग दे देंगे। विस्तार से बताइए महाराज विभीषण, महाराज सगर के कारण सागर का जन्म कैसे हुआ? बहुत समय पूर्व महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ के मध्य में देवराज इंद्र ने उनका अश्व चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। तब महाप्रतापी
महाराज सगर ने समस्त दिशाओं में अपने 60 सहस्त्र पुत्रों को उस अश्व को ढूंढने के लिए भेजा। जब उन सगर पुत्रों को पृथ्वी पर कहीं भी वो अश्व नहीं मिला, तब उन्होंने उस अश्व को ढूंढने के लिए पृथ्वी से पाताल तक खनन प्रारंभ कर दिया। उस समय जो विशाल गड्ढे बने, उन्हीं में बाद में जल भर गए। इस प्रकार आपके पूर्वज सगर पुत्रों के श्रम से ही सागर का जन्म हुआ। इसलिए कृतज्ञ सागर आपके आदेश का मान रखकर आपको लंका जाने का मार्ग अवश्य देंगे। यदि वो वानर सेना लंका में प्रवेश कर भी गई, तब भी विजय हमें ही प्राप्त होगी। इंद्र को जीता है मैंने, देवताओं को धूल चटाई है, ब्रह्मा से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है मैंने। आपका ये पराक्रमी पुत्र अकेले ही उस वानर सेना को परास्त करने की क्षमता रखता है। परंतु पुत्र, उस वानर को पराजित नहीं कर पाए थे तुम। स्वयं पकड़े जाने का स्वांग किया था, तुमने नहीं पकड़ा था। यहां तक कि तुम्हारा ब्रह्मास्त्र भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। प्रतीत होता है कि आपका अपने पुत्र के पराक्रम से विश्वास उठ गया है पिताश्री। यदि ऐसा है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आपके निराश होने से पूर्व मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। मुझे अनुचित मत समझो। स्वयं को लेकर चिंतित नहीं हूं मैं, सदा तुम्हारी विजय चाहता हूं। परंतु चिंतित हूं मैं। इस समय तुम उस नर और वानर का सामना करने में सक्षम नहीं हो पुत्र। आप चिंतित मत होइए पिताश्री। मैं अपनी इष्ट देवी माता निकुम्ला देवी से प्रार्थना कर इस युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए माता का मार्गदर्शन लूंगा पिताश्री। अमरत्व के समान कोई वरदान मांग लूंगा। मुझे आशीष दीजिए पिताश्री कि मैं इस प्रार्थना में सफल हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। लंकेश, तुमने मेघनाथ को उकसाने का लक्ष्य किया है। हम सागर से सहायता लेकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वो तो मेरे पूज्य हैं। मैं उन्हें आदेश देने की धृष्टता नहीं कर सकता। सविनय प्रार्थना करूंगा उनसे। प्रभु, इसके लिए सागर तट पर हनुमान समुचित व्यवस्था कर देगा। यदि सागर से अनुमति पाकर ये सभी उस पार जाने में सफल हो गए, तो लंकेश रावण हमारे प्राण हम में से निकालकर हमें उस पार मृत्यु लोक में भेज देंगे। शीघ्र ही कुछ करना होगा हमें। हे महाविशाल समुद्र देव, मैं सगर वंशज दशरथ पुत्र राम आपकी शरण में आया हूं। मेरे पूर्वज महाराज सगर के द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई। आज उन्हीं सगर का रघुकुल विपत्ति में है, जिससे हमें आप ही उबार सकते हैं। हमें अपने जल के मध्य से लंका जाने का मार्ग देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अभी इसी क्षण से अन्न और जल का परित्याग कर आपके द्वारा मेरी प्रार्थना स्वीकार करने तक मैं यहीं स्थित रहूंगा। मेरी याचना स्वीकार कीजिए हे रत्नाकर।
चामुण्डाय विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। हे माता निकुंबला, आपने सदैव मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए हैं। आज भी आपका भक्त आपके दर्शन पाने हेतु अन्न जल त्याग कर निरंतर आपकी अर्चना करता रहेगा। यदि राम या सुग्रीव इस वानर से दूर चले जाएं और एकांत में मिल जाएं तो मैं अवश्य अपना प्रभाव दिखा सकूंगा। हाँ, ऐसे में जब प्रभु अत्यंत महत्वपूर्ण उपासना में रत हैं, असुरी शक्तियां शांत नहीं बैठेंगी, वो अवश्य ही कोई व्यवधान डालने का प्रयास करेंगी। आसुरी शक्तियां कुछ भी कर लें, परंतु हनुमान भी अपनी विशाल सेना के साथ चहुं दिशाओं में प्रभु की सुरक्षा की व्यवस्था कर देगा। जय श्री राम। उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। जय श्री राम। अद्भुत। पंचरूपी हनुमान ने पांचों दिशाओं से प्रभु और उनकी आराधना को सुरक्षित कर दिया है। इस अभेद्य सुरक्षा को भेदने का प्रयास करने का साहस कोई भी राक्षस नहीं जुटा पाएगा, परंतु फिर भी मैं अपनी सेना को सचेत कर देता हूं। ये दुष्ट मायावी वानर तो हमारे मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। देखा, मिल गया अवसर। वानरराज सुग्रीव एकाकी ही इस मायावी से दूर जा रहे हैं। अब मिलेगा सुख शुभ को। महाराज महाराज महाराज, बोलो सैनिकों। सुख और समस्त ऐश्वर्य को त्याग कर व्यर्थ
रात ही यहाँ भटक रहे हैं आप। इस वनवासी का साथ देकर क्या प्राप्त होगा आपको वानर राज? बताइए, क्या प्राप्त होगा आपको? क्यों अपने जीवन और सेना को संकट में डाल रहे हैं आप? तो कहिए वानर राज, अब क्या करेंगे आप? मैं उस वनवासी राम का साथ नहीं दूंगा। जय लंकेश, जय लंकेश। ये अकस्मात क्या हो गया महाराज सुग्रीव को? ये महाराज सुग्रीव संपूर्ण वानर सेना को क्यों एकत्रित कर रहे हैं? बहुत हुआ, बहुत कष्ट झेल चुके हम। अपने सुखों का त्याग कर अपने परिवार से इतने दूर क्यों रहे हम? क्यों किसी दूसरे के कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाए? और वैसे भी नर और वानर का कहां कोई मेल है? इनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए क्यों हम अपने प्राणों की आहुति दें? विश्वास नहीं होता, सुग्रीव ऐसे शब्द बोल भी कैसे सकते हैं? असंभव, ये महाराज सुग्रीव के शब्द नहीं हो सकते। वानर राज होने के नाते मैं अपनी संपूर्ण सेना को किष्किंधा लौटने का आदेश देता हूं। महाराज सुग्रीव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं रीछराज जामवंत जी, जो आपने सुना है। मेरा सुझाव है, आप भी मेरे साथ लौट चलिए। महाराज, अग्नि की शपथ लेकर प्रभु श्री राम का साथ देने का प्रण लिया है आपने, उसे कैसे भुला सकते हैं आप? अपनी शपथ ही भूले हैं महाराज सुग्रीव, या ये भी भूल गए कि आपके अग्रज वाली का वध कर प्रभु श्री राम ने ही आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपको महाराज की उपाधि दिलवाई थी। कृतज्ञ नहीं हूं मैं। हाँ। स्मरण है मुझे, किंतु मैं अपने सारे ऋण उतार चुका हूं। इस विशाल सागर को पार करने के लिए मैं अपने एक भी वानर के प्राण संकट में नहीं पड़ने दूंगा। ये तो महाराज सुग्रीव नहीं, कोई और ही है। मैं तुम सबको पुनः और अंतिम बार आदेश दे रहा हूं, पीछे मुड़ो और लौट चलो यहां से। हमें लौटना होगा। क्यों साथियों? हाँ बंधु, हाँ बंधु, चलो हमें लौटना होगा। महाराज का आदेश है। महाराज का आदेश है, चलो चलो। महाराज सुग्रीव, ये आप ही कह रहे हैं, विश्वास नहीं होता।
चलो 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 रुकिए रुकिए वानर मित्रों, रुकिए, आप सब ऐसे मत जाइए, रुकिए। मेरे साथ चलो और लंकेश रावण के प्रकोप से बचो। ये अवश्य रावण की ही कोई चाल है। यदि महाराज सुग्रीव ने यहां से प्रस्थान किया तो मुझे कुछ तो करना होगा, किंतु यहां से जा भी तो नहीं सकता मैं। क्या करूं मैं? चलो समय आ गया है वापस किष्किंधा लौटने का। चलो वानर वीरों, आगे बढ़ो। चलो वानर वीरों, चलो आगे बढ़ो। कुछ तो करना होगा, किंतु यहां से जा भी नहीं सकता मैं। क्या करूं मैं? किसी ने महाराज सुग्रीव की मति को फेर दिया है। अवश्य ही किसी आसुरी माया के प्रभाव में है महाराज। महाराज विभीषण शंकित होकर यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं। शुक्र चुप जाओ। प्रभु श्री राम के कार्य में कोई बाधा नहीं आने देगा हनुमान। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर जय। हनुमान हट जाओ मेरे मार्ग से। इस आसुरी माया के प्रभाव को नष्ट करने के लिए मुझे योग विद्या का सहारा लेना होगा। ये दिव्य आभा असहनीय हो रही है। ये क्या है महाराज सुग्रीव पर? ये कैसी छाया? क्या हो गया था मुझे? इस दुष्ट वानर के तेज के समक्ष मेरा सम्मान प्रभाव कम हो गया है। प्रतीत हो रहा है जैसे महाराज सुग्रीव की तंद्रा टूट गई हो। कैसे हुआ ये? युवराज अंगद, जिस व्यक्ति के मूलाधार चक्र आदि सातों कुंडलियां जागृत हो जाती हैं, वो असीम तेज से संपन्न हो जाता है। उसके समक्ष कोई भी आसुरी शक्ति टिक नहीं पाती। प्रभु श्री राम से भेंट करने के उपरांत हनुमान के भी सातों चक्र जागृत हो गए थे। मैं यहाँ रथ पर? कहीं मैं वापस लौटने के लिए? नहीं, अवश्य मेरे साथ कुछ हुआ है। ये दोनों वही राक्षस हैं जो वानर का रूप धारण किए हुए हैं। इन्हीं की आसुरी शक्तियों के कारण महाराज सुग्रीव आप सम्मोहित हुए थे और अपनी समस्त सेना को वापस लौटने का आदेश दे रहे थे। भागकर कहां जाओगे सखा?
मुझे सम्मोहित करने का दुस्साहस किया तुम दोनों ने। तुम हमारे वानर योद्धाओं में से नहीं हो। अपना वास्तविक रूप धारण करो। बताओ कौन हो तुम? मेरे समक्ष तुम्हारी माया नहीं चलेगी। बताओ कौन हो तुम? तुम दोनों ने प्रभु श्री राम के विरुद्ध कार्य करने के लिए मुझे विवश किया। वे तो मेरे मित्र, मेरे भ्राता ही नहीं, मेरे भगवान हैं। मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा डालने का दंड मिलेगा तुम्हें। ये दोनों लंकेश रावण के गुप्तचर हैं, शुक और चारण। इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए। मार दो इन्हें। इन दुष्टों को यही दंडित कीजिए। मार दो क्षमा करें वानर श्रेष्ठ, हम तो अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रहे थे। क्षमा के योग्य नहीं तुम दोनों असुर। तुम्हें तो यही समाप्त कर देना चाहिए। कर दीजिए इनका। विभीषण तो क्या, रावण भी मुझसे क्षमा मांगकर मेरी शरण में आए तो शरणागत धर्म के अनुसार मैं उसे भी अस्वीकार नहीं करूंगा। मैं प्रभु श्री राम की शरण में आना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम मुझे क्षमा कर देंगे, वो बड़े दयालु हैं। नहीं, ये दोनों छल कर रहे हैं। प्रभु की सहृदयता और उनकी नीति का लाभ लेना चाहते हैं ये दोनों। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं इन धूर्तों को अब नीति सिखाता हूँ। सारा छल, सम्मोहन, माया सदा के लिए भूल जाएंगे ये धूर्त। इनका यही अंत कर दो। रुक जाओ सब, रुक जाओ। ये प्रभु श्री राम की शरण मांग रहे हैं। ऐसे में हम इनका वध करके प्रभु श्री राम की छवि धूमिल नहीं कर सकते। प्रभु इनके लिए जो निर्णय करेंगे वही मान्य होगा। हाँ, प्रभु की सहमति के बिना हम इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। प्रभु श्री राम तो पूजा में लीन हैं। लक्ष्मण भैया, अब आप ही बताइए, इन दुष्टों के साथ क्या करना है? हनुमान जी उचित कह रहे हैं। जब भैया श्री राम की पूजा और ध्यान संपन्न हो जाएगा, समुद्र देव प्रसन्न होकर हमें लंका तक जाने का मार्ग दे देंगे, तब भैया श्री राम ही इन दोनों के भाग्य का निर्णय करेंगे। तब तक इन दोनों को कड़ी निगरानी में रखना होगा। अब तो हवन सामग्री भी समाप्त हो गई माता, किंतु आपके दर्शन नहीं हुए। प्रसन्न हो जाइए माता निकुंभला, दर्शन दीजिए। मेरे पास जो कुछ है सब आपको समर्पित है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः। ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा।
हनुमान जी, भैया श्री राम की पूजा अपने चरम पर पहुंच रही है, किंतु समुद्र देव पर इसका कोई भी प्रभाव होता दिखाई नहीं दे रहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ भ्राता लक्ष्मण। अभी तक समुद्र देव ने दर्शन क्यों नहीं दिए? माता निकुंभला, आपको दर्शन देना ही होगा, अन्यथा आपके इस भक्त का मात्र जीवन शेष बचा है, इसे भी आपको अर्पित किए देता हूं। मेघनाथ, इष्ट देव और देवी अपने भक्त के जीवन के बलिदान से नहीं, उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। तुमने सदैव अपनी भक्ति और समर्पण से मुझे प्रसन्न किया है। जय माता निकुंभला, माता की जय हो। माता प्रसन्न हुई तो उसके भक्त का जीवन धन्य हो गया। तुम्हारा कल्याण हो वत्स। इस बार तुमने विशेष रूप से उग्र पूजा की है मेघनाथ। क्या विशेष चाहते हो तुम? माता, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। वत्स मेघनाथ, मैं तुम्हारी रक्षा तो कर सकती हूँ, किंतु अमरता का वरदान नहीं दे सकती। मात्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। ब्रह्मदेव? परंतु माता, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए तो वर्षों तक घोर तप करना पड़ता है। तुम्हें कदाचित स्मरण नहीं है मेघनाथ, जब तुमने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था, तब ब्रह्मदेव ने उन्हें मुक्त करने के लिए तुम्हें एक वरदान देने का वचन दिया था। तुम उसी वचन का लाभ उठा सकते हो। ब्रह्मदेव शीघ्र दर्शन देकर तुम्हें इच्छित वरदान दे सकते हैं। माता निकुंभला, आपने तो मेरी समस्या का सहज ही समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। सफल मनोरथ भव। ब्रह्मदेव का आवाहन नहीं करूंगा। मैं स्वयं ब्रह्मलोक जाऊंगा और ब्रह्मदेव को अपने वचन के अनुसार मेरा इच्छित वर देना ही होगा। अब आपका वियोग मैं एक माह से अधिक नहीं सह सकूंगी। यदि उसके पश्चात मुझे आपके दर्शन ना हुए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। प्रार्थना की, मांग नहीं की। मैंने श्रद्धा पूर्वक विनती की, आदेश नहीं दिया। मैंने पूजा की, कठोरता नहीं दिखाई। इसीलिए उपेक्षा की है सागर ने मेरी आराधना की। मेरी पूजा और श्रद्धा का कोई सम्मान नहीं है सागर की दृष्टि में।
यहां पर उपस्थित वृक्ष, वानर, पक्षी, वृक्ष, आकाश में उपस्थित वो मेघ, सब साक्षी हैं राम की आराधना के। राम के उस विनम्र निवेदन के जिसे ठुकराकर सागर ने अपनी निष्ठुरता का परिचय दिया है। ढीठ से प्रार्थना, कुटिल से प्रेम, निष्ठुर से विनती का कोई लाभ नहीं होता। उन्हें मात्र भय से वश में किया जा सकता है। आज तक इस जगत ने राम की उदारता देखी है, अब ये निष्ठुर सागर देखेगा राम का कोप। सत्य है सागर, भय बिनु हो ही न पीती। तुम्हें मेरे कोप का भागी बनना होगा सागर। हे निष्ठुर सागर, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस विशालता पर। सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से, सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से, सुखा दूंगा मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रहार से। आपकी यात्रा सफल हो, मंगलकारी हो मंगल मूर्ति हनुमान। समुद्र देव ने तो मुझे प्रभु के कार्य में सफलता का आशीर्वाद दिया था, किंतु ये तो अनर्थ होने जा रहा है। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं प्रभु को? बस प्रभु, बस प्रभु, प्रभु त्याग दीजिए इस क्रोध को, अन्यथा आपकी ये क्रोधाग्नि सागर के साथ साथ इसमें निवास करने वाले सहस्त्रों सहस्त्र निरीह जीवों के जीवन को भी लील जाएगी। हाँ भैया, आप जैसे संयमी महापुरुष को मात्र इस सागर के हट के कारण इस प्रकार क्रोधित होना शोभा नहीं देता। हाँ प्रभु, अवश्य ही समुद्र देव की कोई विवशता रही होगी, इसीलिए उन्होंने दर्शन नहीं दिए। अन्यथा जब मैं माता सीता को ढूंढने जा रहा था तो स्वयं समुद्र देव ने आकर मुझे सफलता का आशीर्वाद दिया था। हम शीघ्र ही समुद्र लांघने के लिए कोई अन्य विकल्प ढूंढ लेंगे प्रभु।
क्षमा प्रभु, क्षमा। हे दया के सागर, हे करुणा निधान, विलंब से उपस्थित होने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको तो ज्ञात ही है कि प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार कोई सागर को लांघ नहीं सकता, किंतु आप समुद्र को लांघे जाने के लिए समुद्र को मार्ग देने का आग्रह कर रहे थे। यदि समुद्र अपने स्थान से हटा तो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसका क्या उपाय हो सकता है? इसी सोच विचार में लगे होने के कारण से विलंब से उपस्थित हो पाया मैं। ब्रह्मदेव, आप मुझे दिए हुए वचन के ऋणी हैं और उस ऋण को उतारने के लिए आपको दर्शन देना ही होगा। आपकी क्षमा प्रार्थना तो उचित है, किंतु मुझे अपनी सेना के साथ सागर के पार लंका जाना है। यदि ये आपके स्वभाव के विपरीत है तो आप ही इसका समाधान बताइए। समाधान तो आप साथ ही लेकर आए हैं प्रभु। साथ लेकर आए हैं अर्थात? हाँ हनुमान, आपके मित्र नल। नल का जन्म देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से हुआ है, इसलिए ये शिल्प कौशल में देव शिल्पी विश्वकर्मा के समान ही हैं। अतः नल कुशलता से सागर पर सेतु बांध सकते हैं। का जन्म देव शिल्पी विश्वकर्मा के अंश से हुआ है, इसलिए ये शिल्प कौशल में देव शिल्पी विश्वकर्मा के समान ही हैं। अतः नल कुशलता से सागर पर सेतु बांध सकते हैं। यही नहीं, ऋषि अगस्त्य से नल को श्राप भी मिला हुआ है। अब यही श्राप वरदान सिद्ध होगा। श्राप? वरदान? ये क्या पहेली है समुद्रदेव? ऋषिवर अगस्त्य ने नल को श्राप दिया था, ये जो भी वस्तु जल में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं, तैरती रहेगी। अतः नल तैरती हुई शिलाओं के द्वारा यहाँ से लंका तक सेतु का निर्माण कर सकते हैं। समुद्रदेव, आपने इस समस्या का समाधान तो कर दिया, किंतु एक दुविधा और खड़ी हो गई है। आप ही उसका समाधान कीजिए। अब कैसी दुविधा प्रभु? मैं इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किस पर करूं? इसका संधान पूर्ण रूप से हो चुका है, और यदि ब्रह्मास्त्र का संधान एक बार पूर्ण रूप से हो गया तो उसे वापस लेना असंभव है। समस्या है तो समाधान भी अवश्य होता है प्रभु। यहाँ से उत्तर दिशा में एक पवित्र स्थल है, द्रुमकुल्य। वहाँ सहस्त्रों क्रूर कर्मी दस्यु स्वभाव वाले आभीर प्रजाति के मनुष्य रहते हैं। वे मनुष्य सदैव दुराचारों एवं अत्याचारों में लिप्त रहते हैं। महापापी अभिरस उनका मुखिया है। वे लुटेरे मनुष्य मेरा जल पीते हैं और उनके पापी स्पर्श से मैं बहुत व्यथित रहता हूं। हे प्रभु राम, आप अपने पवित्र बाण का उपयोग उन पर ही कीजिए।
प्रभु श्री राम को तो बाण उत्तर दिशा की ओर चलाना चाहिए था। इन्होंने तो बाण को दक्षिण दिशा की ओर ही छोड़ दिया। ऐसा अद्भुत प्रहार, ऐसा अनुपम धनुर्विद्या का कौशल। ये कैसी भयानक ध्वनि है? जिसके एक बाण के वार ने सुदूर स्थित द्रुमकुल्य प्रदेश को समूल उजाड़ दिया, वो लंका और लंकेश की न जाने क्या दुर्दशा करेगा। इस सागर का जल सूखने के कारण द्रुमकुल्य अब मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरा वरदान है उस भूमि को कि वो भूमि फल, मूल और रसों से संपन्न रहेगी। दुग्ध एवं घृत वहां अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा और वहां का वातावरण सदैव सुगंधित एवं अनेक औषधियों से आप्लवित रहेगा। आपके पवित्र बाण का स्पर्श मात्र ही द्रुमकुल्य के लिए वरदान है प्रभु। इसी प्रकार आपके दर्शन होना मेरे लिए सर्वोत्तम वरदान है प्रभु। हे प्रभु ब्रह्मदेव, मुझे दर्शन देकर अपना वचन निभाएं और अपना वरदान प्रदान करें। आप जगत के सृष्टिकर्ता हैं, अपने वचन का मान रखना होगा आपको। प्रणाम सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव। मुझे ज्ञात है वेगनाथ, मुझसे अपनी वचन पूर्ति के लिए तुम अमरता का वरदान चाहते, किंतु वत्स अमरता का वरदान किसी को भी नहीं दिया जा सकता। तुम कुछ और मांगो। नहीं ब्रह्मदेव, इसी के लिए तो मैंने देवी निकुंभला की पूजा की थी और पिताश्री ने निर्देश दिया है कि मुझे अमरता का वरदान प्राप्त करना है। लंकेश को तो स्वयं ज्ञात है कि अमरता का वरदान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम अपनी मृत्यु को बाधित कर सकते हो। देवी निकुंभला की पूजा ढाल बनकर तुम्हारी मृत्यु को टाल सकती है। तो प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जब भी युद्ध भूमि में जाऊं, माता निकुंभला की पूजा करूं तो कोई मुझे परास्त न कर सके। और हाँ प्रभु, और यदि किसी कारणवश मैं देवी निकुंभला की पूजा ना भी कर पाऊं, तो मेरी मृत्यु ऐसे व्यक्ति के हाथों हो जिसने 14 वर्षों से ना तो निद्रा ली हो, ना ही भोजन ग्रहण किया हो। तथा जय हो ब्रह्मदेव, आपकी सदैव जय हो। ब्रह्मदेव, जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो 14 वर्षों से जागृत रहा हो। आपने ये वरदान देकर एक प्रकार से मुझे अमर बना दिया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मदेव।
प्रभु, अब आप अविलंब सेतु निर्माण का कार्य आरंभ करवा दीजिए। इस कार्य में आपकी समस्त वानर सेना के साथ मेरा भी पूर्ण सहयोग एवं आशीर्वाद होगा। धन्यवाद समुद्रदेव। आपके दिशा निर्देश के द्वारा अब हम अपने अभियान में अवश्य ही सफल होंगे। आपका मनोरथ सफल हो। प्रभु, अब हमें शीघ्र ही सेतु के निर्माण का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। जय श्री राम! जय श्री राम! अब चाहे कोई नर आ जाए या वानर, लंका से बचकर किसी को नहीं जाने दूंगा। एक ही प्रहार में अंत कर दूंगा उसका और उसकी पूरी सेना का। आज्ञा प्रभु। प्रिय नल, देव शिल्पी विश्वकर्मा, जिन्होंने सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की सृष्टि रचाने में सहायता की थी, उन विश्वकर्मा के अंश पुत्र हो तुम। अब इस समुद्र में सेतु बांधने का उत्तरदायित्व तुम्हें निभाना है नल। मुझे विश्वास है कि तुम इस कार्य को पूर्ण सफलता के साथ संपन्न करोगे। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है जो प्रभु के कार्य में योगदान दे सकूंगा। मेरे पिता विश्वकर्मा के शिल्प कौशल, उनकी कृपा और आपके आशीर्वाद से इस विशाल सागर पर सेतु बांधने का कार्य मैं अवश्य संपन्न करूंगा। किंतु इतने विशाल सेतु के निर्माण के लिए हमें सहस्त्रों सुदृढ़ शिलाओं एवं वृक्षों के तनों की आवश्यकता होगी। मित्र नल, नील, इस महान कार्य में तुम्हारा मित्र हनुमान और ये समस्त वानर सेना तुम्हारे साथ है। तुम्हें जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी उसे हम सब पूरी करेंगे। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! भागो शुक, भागो, भागो शालिड। अच्छा, तो भाग रहे थे? नहीं नहीं नहीं, प्रभु, 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 ये दोनों भागने का प्रयास कर रहे थे। कौन है ये दोनों? ये दोनों रावण के गुप्तचर हैं। इन्होंने महाराज सुग्रीव को अपनी माया से सम्मोहित करके आपके विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश कर दिया था। अब आप ही निर्णय कीजिए कि इनके साथ क्या करना है। क्षमा प्रभु, क्षमा। हम तो दूत हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। रावण के दूतों, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, और यही नहीं, तुम यहाँ हमारा भेद लेने आए हो। तो तुम जो भी सूचना एकत्रित करना चाहते हो, तुम स्वतंत्र रूप से कर सकते हो। हमारी सैन्य शक्ति और हमारे योद्धाओं के बल के बारे में यदि तुम्हें अतिरिक्त जानकारी चाहिए
तो तुम हनुमान की सहायता ले सकते हो। नहीं नहीं नहीं, अवश्य प्रभु। हनुमान को तो इन दूतों की सहायता करके अवश्य ही प्रसन्नता होगी। ये है मेरे प्रभु, धर्म और मर्यादा की साक्षात मूर्ति। कहां वो दुष्ट लंकेश जो स्वयं को महाभक्त महाज्ञानी कहता है, किंतु एक दूत को प्रताड़ित कर आनंदित होता है। और कहां मेरे प्रभु श्री राम शत्रु के दूत को स्वतंत्र छोड़ रहे हैं, उसे समस्त भेद लेने दे रहे हैं। भैया, हमें हमारी समस्या का समाधान मिल गया है। अब हमें अविलंब सेतु निर्माण का कार्य आरंभ कर देना चाहिए। हाँ प्रभु, मैं भी शीघ्र कार्य आरंभ करने के लिए तत्पर हूँ। हाँ वानर वीरों, शीघ्र शिलाएं और वृक्षों के तने एकत्रित करना आरंभ कर देना चाहिए हमें। हम तैयार आप सबका उत्साह प्रशंसनीय है वानर वीरों, सफलता का द्योतक है ये। किंतु सूर्य अस्त के समय किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करना शुभ नहीं होता। अभी अपनी शक्ति संचित करके रखो वानर वीरों। कल प्रातःकाल ही प्रभु श्री गणेश के पूजन के साथ हम सेतु निर्माण के कार्य का शुभारंभ कर देंगे। जय श्री राम! 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 हनुमान जी, गणेश जी की पूजा के लिए प्रभु ने हल्दी से मूर्ति तो बना ली, अब और क्या बना रहे हैं प्रभु? जहां तक मेरा अनुमान है, प्रभु माता गौरी की प्रतिमा बना रहे हैं। हनुमान का कथन सत्य है युवराज अंगद। माता गौरी अर्थात गणेश जी की माता पार्वती की पूजा के बिना गजानन प्रसन्न नहीं होते। हे सुखकर्ता, हे विघ्नहर्ता, प्रभु श्री गणेश, मैं दशरथ नंदन राम ये आह्वान करता हूं कि आप माता पार्वती के साथ पधार कर सेतु निर्माण के कार्य को निर्विघ्न संपन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेशाश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते।
माता गौरी, जय प्रभु गणेश। जय माता गौरी, जय गणेश। आप दोनों के दर्शन मात्र ही कार्य की सफलता का संकेत है। हे गौरी नंदन, हे माता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम समुद्र पर लंका तक का सेतु निर्माण बिना किसी विघ्न या बाधा के पूर्ण कर सके। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके और आपकी वानर सेना के साथ है। और फिर समस्त संकटों का मोचन करने वाले संकट मोचन महाबली हनुमान तो स्वयं आपके साथ है। आपका कार्य अवश्य सफल होगा। और पुत्र गणेश, आप सबको निर्देश देंगे कि कहां से सेतु का निर्माण आरंभ करना उचित होगा। प्रणाम श्री गणेश। आप सब तो एक से बढ़कर एक महाबली वानर योद्धा प्रतीत हो रहे हैं, किंतु आप सब में से ऐसा कौन है जो मेरी गति का अनुसरण कर सके? मैं वो स्थान चिन्हित करूंगा जहां से सेतु बनाना सर्वोचित होगा। हे गौरी नंदन, मैं करूंगा आपका अनुसरण। उचित है, आइए कीजिए मेरा अनुसरण। इतनी तीव्र गति? आइए आइए। प्रभु,